प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दारू जो है चालू करवा लेंगे, जैसे उनकी सरकार बनी देखिए, 1 घंटे बाद गंगा स्थान भी आने वाला है ना। आपकी जो जिला पार्षद है जी रूबी देवी, तो वो अभी तक जिला पार्षद रही हैं और अब सुना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी वो, किसी पार्टी से नहीं आने जा रही। नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली विधानसभा क्षेत्र में। ये मौना है, मौना महिमा मलंग स्थान दुर्गा मंदिर, और यहाँ पर जनता जनार्दन है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, किनको 2025 में विधायक बनाना चाहते हैं और किनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है ई मीडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल चौधरी हुआ। नवल चौधरी हुआ। आपके हिसाब से वर्तमान में कौन विधायक होंगे यहाँ से 2025 में जो चुनाव होगा? देखिए, वैशाली विधानसभा में खासकर एनडीए का प्रत्याशी ही जीतते आया है और आगे भी एनडीए प्रत्याशी ही जीतेगा। लेकिन मेरा मिशन है, जो हर बार जदयू ही आ रहा है, तो एक बार बदलाव चाहिए। जो बीजेपी से जो कोई भी आए तो एनडीए का ही हम लोग सपोर्ट करेंगे, एनडीए को ही। तो प्रयास माने हम लोगों का इरादा है कि एक बार बीजेपी आए। बीजेपी, ये आपका इरादा है अभी? हाँ, हाँ, वहाँ भी आ रहे हैं। 2 मिनट समय दीजिए। विधायक चुन्नू पटेल हैं जी वर्तमान में आपके यहाँ जी। दूसरी तरफ आपकी जो जिला पार्षद रूबी देवी, ये भी खड़ा हो रही हैं। विधायक जो चुन्नू पटेल हैं वो भी खड़े रहेंगे और अजय कुशवाहा भी शायद यहाँ वैशाली विधानसभा से ही हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो विधायक चुन्नू पटेल है उनका काम तो देख रहे हैं, कैसा है आप लोग जानते हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं, बहुत बढ़िया काम तो हमारे विधायक जी का बहुत ही बढ़िया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ताकि हम लोग जो चीज़ समाज मिल के कहे हैं, एक्टिव हो के कार्य को कराए हैं, इसलिए उनके मतलब साथ तो हम लोग हैं ही। लेकिन कुछ ऐसा और चीज़ है जिससे थोड़ा नाराजगी है। उस तरफ हम लोग बाद में नजर डालेंगे। हाँ, दूसरी तरफ चलते हैं कि आपकी जो जिला पार्षद हैं जी रूबी देवी, तो वो अभी तक जिला पार्षद रही हैं और अब सुना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी वो, किसी पार्टी से नहीं आने जा रही। तो रूबी देवी का कैसा रुझान है आपकी तरफ, उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, यहाँ निर्दलीय का कोई स्थान नहीं होगा। जब भी होगा तो यहाँ पार्टी विशेष पर होगा। पार्टी विशेष पर होगा, जिसमें 2 धाराएं हैं, एक महागठबंधन आता है और एक एनडीए है। अजय कुशवाहा का कैसा? उनका भी कार्यकलाप बहुत बढ़िया है और क्षेत्र में बढ़िया बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा लोगों का वही है, पार्टी मेन है पार्टी। अच्छा, पार्टी बेसिस पर ये होना जी। प्रशांत किशोर जी का एक ये है विचार है कि इस बार जो है नेता का बेटा नेता नहीं होगा, हमारे आपके बीच का लोग जो है नेता होगा। आपका बेटा हो, उनका बेटा हो, उनका बेटा हो, जो जमीनी स्तर का नेता है, उसको उनके बानी से हम लोग संतुष्ट होते हैं। लेकिन कार्य उनका भी निजी, जो वो तो बहुत जगह सरकार बनाए हैं, जो हम लोग उनका स्टेटमेंट देखते रहते हैं, तो वो अपने आप में भी उनका कहीं तो बदलाव हम देखे नहीं, तो फिर बिहार को कैसे बदलेंगे? मैंने थोड़ा 11 तारीख को एक बड़ा परिवर्तन। हाँ, ये हम लोग सुन रहे हैं कि 11 तारीख को महारैली वो पटना में बुला रहे हैं, शायद बिहार बदलाव रैली है। उसमें जाने का विचार नहीं, हम तो नहीं जा पाएंगे। अब हम चलते हैं फिर से कि जिला पार्षद रहते हुए रूबी देवी का कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने कितना काम किया आपके यहाँ? नहीं, हम लोगों के क्षेत्र में तो रूबी देवी का नाम तक नहीं कोई जानता है। आपके क्षेत्र? हाँ, रूबी देवी का नाम तक कोई नहीं जानता है। जहाँ रूबी देवी मैंने जिला परिषद है, चाहे उनके मत का कोई कार्य हुआ हो मेरे क्षेत्र में, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चुन्नू पटेल जी का चुन्नू पटेल जी का कार्य तो मैंने सराहनीय है, रोड से लेकर के, और क्षेत्रीय लोगों का काफी मदद करते हैं। उनके नजदीक जो पहुंच गया। 2-4 काम चुन्नू पटेल जी के गिनवाइए, 1-2 काम। जैसे हम तो यही स्थानांतर का मैंने जिस स्थान पर अभी बैठे हुए हैं, जो ये वर्षों से जिस समय गुरौल चीनी मिल तैयारी हुआ था, उस समय यहाँ से गड्ढा बना था, और वो गड्ढा आज तक कितना एक्सीडेंट मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले लोग इसमें होते थे,
लेकिन उन्हीं की कृपा हुआ कि ये भराया है। भराया तो मतलब उनका काम ठीक हाँ, ठाक उनका है। काम तो आइए इसी सिलसिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र चौधरी हुआ। इन्होंने जो कुछ भी कहा विधायक चुनू पटेल को लेकर के या निर्दलीय उम्मीदवार रूबी देवी को लेकर के या फिर अजय कुशवाहा को लेकर के, आपने सुना, आप कितना सहमत हैं इनसे? हाँ किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि प्रावधान है ये क्या है, घोड़परास को मरवाने का, हाँ तो उस पर इन लोगों ने न मुखिया मेरा अपील किए न मेरा ये राइट विधायक बाबू लोग ये किए। हम लोग कार्ड मर तो उनका बढ़िया है, लेकिन ये सब जो छोटा छोटा काम है जिससे गिरस मर रहा है, उस पर इन लोगों का कोई अपील नहीं कोई अपील नहीं। नहीं हुआ और न कोई इस पर इंटरेस्टेड हुआ है। 5 साल बीत गया लेकिन इस पर कोई अमल नहीं। पहलू वीर बाबू मरवाए तो उनका गड्ढा में न तो पाया तो उस पर केस चल रहा है। हम लोग इस जवाबदेही को कैसे लें, यही सब हो जाता है। अपना बाप से घर में इससे थोड़ा सा ये है कि पावरफुल आदमी नहीं कुछ सुविधा दे सकता है। अल्लाह का तो जिसको आपका क्या परिचय है? जवाहर सिंह। आज बाबू जो है जातीय जनगणना करती है और आपका नाम जवाहर सिंह। आपके यहाँ से जो प्रत्याशी खड़ा होने जा रहे हैं उसमें एक अजय कुशवाहा भी है। आपका मत क्या है? वैशाली के फैसला कंप्लीट है इसलिए खंडाल हटल दूसरा टिकट जल्दी का मिलेगा तब लोग कोई नया जो है दूसरा तरीका से जीत जाएगा। इससे कोई बहुत क्षेत्र अभी विश्वास चल रहा है कि अगर टिकट मिलेगा एकदम ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी जो जिला पार्षद है रूबी देवी उनका क्या कोई अच्छी है मेरे ना लोग बोल देती है जानते भी नहीं। लेकिन गुरौल की जनता जो है नहीं हमने वहाँ एक किया गुरौल से उस तरफ- रूबी देवी के यहाँ नाम जानते हैं उनका कहना है कि इस तरफ कार्य नाम है ना बस नाम है हालांकि हम तो जानते हैं उनको लेकिन सवाल ये उठता है शांत किशोर की बात से, मतलब जनता सहमत है कि हमारा नेता जो होना चाहिए वो जमीनी नेता होना हम लोग प्रशांत किशोर के साथ है। हाँ, हमारे गांव का नेता होना चाहिए, हमारे गांव का बेटा होना चाहिए, हमारा भाई होना चाहिए, इनसे पूछना तभी बदलाव होगा ना। अगर रूबी देवी गांव की बेटी है, गांव की बहू है और निर्दलीय पहचाने तब तो हाँ, ये कोई एक बड़ा पहचान सवाल नहीं है। हाँ। पहचान नहीं रहा है। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय है, मेरा नाम पंचायत यादव है। मैं गोल प्रखंड में मेरा घर है, गाँव मेरा जिला है, जिला के नाम निवासी है। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना व्यक्तिगत राय दीजिए कि आप विधायक किनको देखा जाए? किनको चाहते हैं तो इस विषय पर आप जो पूछ रहे हैं कहा हुआ है कि जो करेगा दर्ज उसी का नाम है सर। अभी 90% वोट जीतता है, 90% वोट लोकतंत्र का। तो जो पैसा लूट पटक का बिहार सरकार का भारत सरकार को जो रखते हुए या ब्रोकरी का पैसा है। अभी इतने विद्वान लोग दब गए हनुमान के नीचे, और उन लोग अपना धन की सुरक्षा करने के लिए दायी हैं। तो जिसका रुपया होगा, जिसका लाठी होगा, उसका भैंस होगा, जिसके पास वो रुपया होगा वो तो अब आप हमसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से अपने अंतरात्मा से पूछिए कि जब वोट गिना रहा है और जिता रहा है लोग गिन रहा है तो गिनने वाला भी चोर, गिनने वाला चोर करता बैठा हुआ है मार्केटिंग करने एजेंसी
तो एजेंट और एजेंसी जब माल लेकर पहुंचेगा तो राम अब पैसा किसको न खाता है। अब रह गया कि आप कर्म से इंसान आदमी है तो इंसानियत पैसे के नजदीक आपका दूसरा नंबर बात है भैया कि आप किसको चाहते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जोगी जैसा मुख्यमंत्री किया राइट योगी जैसा मुख्यमंत्री होना लेकिन चाहिए। कोई प्रत्याशी तो नहीं है योगी जैसा। प्रत्याशी है। क्या नाम है जिस- उसका बताइए। बोलते हैं प्रत्याशी है भाई, उस प्रत्याशी को ठेहुना लगा के चाट दिया। बताइए आपको हाँ कौन है? प्रत्याशी है। क्या नाम है, कहाँ से? वो प्रत्याशी आपका बीजेपी में है नंद किशोर यादव। ओके हम लोग करीब हर बैंक आम जनता के बीच में सबका और करेरी को पहले सम्मान किया जाता है। इससे हमको पता चलता है अभी तक जितने विधायक और मंत्री हुए हैं जदयू से लेके राजद तक, तो पार्टी यहाँ 3 हुई। एक चिराग पासवान रामविलास बाबू का पार्टी है, एक पार्टी महागठबंधन का है, एक पार्टी जदयू नीतीश बाबू का है। कि तीनों लोग के राजनीतिक हम लोग के सामने में उभरा है, हम लोग के सामने में विलय भी है। इसलिए कि आज जनता के तीनों आदमी पर लग चुका है। आप जिस चीज को खोज रहे हैं वो चीज जनता भी इसका तुक में पड़ा हुआ है। भाई सबसे बड़ा बात है कि सबसे बड़ा बात यह है कि पैसा भारी पड़ गया और पहले कार्यकर्ता को और समाज को लोग इज्जत करते हैं। तो मंत्री और विधायक के नजदीक जाइएगा नीतीश कुमार के राज में, तो यहाँ साफ खुले शब्द में कहा जाता है कि कोनो तू ऐसे वोट हमरा दिले है तो हम रुपया दे के ना हम अथी मंत्री बनल हती या विधायक बनल हती। ऐसे तो तू दे दिले हता ना, तो लेवे वाला है 10 और में चल गए है वह गिनती में 10,000 एक श्रेणी। तो कहने का भाई साहब ये मतलब है कि राज चलाने के लिए, राज जोग करने के लिए तो अभी तक हमको ना बुझा रहा है कि बिहार में कोई राज्यों के पढ़ाई पढ़े हुए हैं। क्या चीज़ तो पाकिट मार लेना, दूसरे को डैमेज कर देना, दूसरे को हरास कर देना, अपने नहीं पर अपने देना। जो हो से हमरे औलाद हो, हमरे खानदान हो, हमरे वंश के लोग हो, यही पढ़ाई कर रहे हैं। इससे एक सवाल यार कि लोकतंत्र पहले तो राजतंत्र था। हाँ, लोकतंत्र की स्थापना इसलिए हुआ कि हर वक्त राजा का बेटा ही राजा हो जाता है। हाँ, और लोकतंत्र इसलिए लाया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ आ जाते एक नियम होगा और वहाँ जा करके पर्चा भर सकेगा और मंत्री और विधायक और छोटे बड़े सभी पोस्ट के लिए अपना दावा कर सकेगा। अच्छा। हाँ, दूसरा तो नंबर बात है। लोकतंत्र में जितनी भी पार्टी आई, बीजेपी हो, आपको राजद हो, अभी जनसुराज आई है, क्या है एजेंडा आप लोग बताइए। जितनी भी पार्टी मैंने अपने बुद्धि में देखा कि अगर मेरे पिताजी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो मेरे लिए देश की कोई नौकरी नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ। नौकरी कैसे कर सकता? रास्ता सांसद बन जाऊंगा। सांसद बन जाऊंगा, विधायक बनूंगा, कोई बड़ा सा कंपनी खोलूंगा जिसमें मैं नौकर रखकर करवा लूंगा, लेकिन मैं उसका काम तक नहीं जानता। लोकतंत्र की स्थापना, आज तो लोकतंत्र की हत्या का सवाल उठता है क्योंकि राजा का बेटा राजा हो जा रहा है, लोकतंत्र है ही नहीं। यही कहेंगे राजा का बेटा ही राजा होगा हो रहा। ये किसका है पैसे? ये पैसे की जनता की जनता उसमें हमारे समझ 100% इसलिए दोषी है कि जब गंदा होगा पंचुलिया नदी पोखरा क्यों नहीं गंदा होगा? तो गंदा होना ही है जब ऊपरे का हेड क्वार्टर जब है, समझ रहे क्या? तो कहने का मेरा मकसद है कि अभी जो पंचायती राज चला है
इसमें इतना गलत हुआ, वो गलत कहने के योग है। आज तो हम लोग के यहाँ पानी का जो है और पंचायती राज आया ही नहीं। ऐसे नहीं आया। ऐसे ये महात्मा गांधी का मंगल का सोच पंचायती राज होगा, पंचायत में सारा डिसीजन होगा, कौन सब कहने का मेरा मकसद इसमें 100% जनता आज हर जगह विधायक हर ब्लॉक हर पंचायत का है वो 10 किलो लेना लो, पहले लोग है वो प्याज लेना लो, उसके बाद 4 में किलो। एक पीएम सेशन आया तो निष्पक्ष चुनाव कराकर लोगों को दिखा दिया, 1 मर्डर हत्या नहीं। उसके बाद इसी पहलू पर चलने लगा, तब वादी और प्रतिवादी में अब क्या कहते हैं एटीएम पर चर्चा चलने लगा। अब नेता लोग दारू और मेहरारू दोनों फ्री कर दारू भी फ्री कर दे या मेहरारू भी फ्री कर दे। पुराने लोग के कहना है खाना गाना बजाना जनाना ये सब पर्दा है, और नीतीश कुमार ने पर्दा सत्ता में लौटा, वैसे उन्होंने यहाँ सामाजिक संस्कार को, गांव का संस्कार को उन्होंने लूटा अपने स्वार्थ राजा बनने को। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमारे समाज का सबसे बड़ा देश का धरोहर होता है नौजवान। आज हमारे नौजवान पढ़ लिख कर पागल के तरह रोड पर गुजारा, पागल के तरह रोड पर गुजारा, उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। हम किसान पर लोग एसी में बैठ के मीटिंग करते हैं, हम लोग को मीटिंग हुआ है दूसरा से। आज मान के चलिए कि प्राकृतिक के मार हम लोग झेल रहे हैं और राजनीति के भी मार झेल रहे हैं। आज से 5 साल पहले जो हम लोग खाद देते थे 300 रुपये में बोरा, 100 रुपया में डाई मिलता था, और 200 रुपया में पोटास देते थे, वो आज 150 रुपया जो जन हम लोग किसान 150 में काम कर रहा है, आज 500 रुपया। लेकिन जन की बात की सवाल आता है हम जन के विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है। इसे कहने का मेरा मकसद कि प्राकृतिक के मार हम किसान झेल रहे हैं, इसमें सरकार का हाथ खड़ा हो रहा है। अब 5 किलो गेहूँ को खिला देने, 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल देने से हमारा अच्छा 1 महीना हमारा परिवार खा लेगा, 2 महीना। दाना का मुद्दन लेकर के लोग के युवक का टीका बना के राज करना चाहते हैं, अब कर रहे हैं। दौड़ एक पला इधर भीज देना है, दौड़ एक पला उधर भीज देना है। अब बीच में जनता के गर्दन फंसा के राजा के क्या मतलब हो कि मेरा जनता पूछो। पहले के राजा जब राज पर घोड़ा पर चढ़ के जब है वह देशाटन के लिए चलते थे तब उनका ऐलान होता था कि हमारे राज के अंदर कोई भूख न मरे, कोई रोए नहीं। पहले मेहनती लोग थे, आज भी मेहनत करते हैं, ठीक है। एजुकेशन का बढ़ावा हुआ, तो ये आज 22 को हम लोग को दिखाते हैं। आज मेरा सरकार 22 को दिखाते हैं। हम लोग बच्चा थे ना, तो 22 को हम लोग देखते थे, तो माथा पर बक्सा लेके चलता था, तो कहता कि सिनेमा गया, सिनेमा के बाद की पाबंदी क्या लगती है। हाँ, समय की पाबंदी जब हमसे बात कर रहे हैं बस तो वही ठीक कर रहा है, तो 22 को जो दिखा रहे हैं, तो कहता था कि ये वह इंदिरा गांधी के देख ला, जवाहरलाल के देख ला है, नेहरू जी के देख ला है, वह बम्बे शहर के बाहर देख ला, कुतुब मीनार देख ला, और रील नचाते थे। जितना नेता है सब रील नचावे वाला है, वो प्रशांत किशोर हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव।
समझे कि हकीकत जनता के है, वह दुख सुनने वाला है धरती पर कोई नहीं। जनता अपना आयु से जी रहा है, अपना आयु से मर रहा है, समझ रहे हैं कि अपने कर्म और तपस्या के बाद बाई दिवे लोग एक्सीडेंट कर गया तो कहता है कि 4 लाख दे दिए, 4 लाख रुपया से उसका कल्याण हो जाएगा। आज दारू है वह पूरे बिहार सरकार के मंत्री दारू में भाग गए, सब है भाई जी DIG के मैनेज करके सब ट्रक उतरवाता है और थाना में उतरवाता है, और थाना वाला है वह डायरेक्ट होम डिलीवरी दे रहा है। तो जेकर 10 लाख के ड्राइवर कोच है 20 लाख, और ड्राइवर जब पागल हो जाएगा तो पैसेंजर का क्या गत होगा। तो वो पैसेंजर जो ड्राइवर है नीतीश कुमार तो खुद भी पागल है। पागल इसलिए है कि एक तरफ आप आम जनता जो दुख दर्द में पेट न भरा, एक चीज आप पी लिया और वो बहाना से समय के काट दिया, एक नंबर निकला है। आज उसके मतलब है कि हमरुआ को निकला है, कहीं दारू चालू होना चाहिए। दारू चालू होना चाहिए, लेकिन सरकार का टैक्स भी आना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दारू जो है चालू करवा लेंगे, जैसे उनकी सरकार बनी देखिए, 1 घंटे बाद दारू अभी आसान भी आने वाला है ना। प्रशांत किशोर अभी जलम्बे देगा टेगी दे रहे, रेस में वो आवेंगे, वो अपना कीर्ति खिलाफ कई सारा सरकार बनाए उन्होंने, कई राज्य में जाकर बनाए है ना। गैस कहना है वो अलग बात है, और कह के दिखाना अलग बात है। वोट देने से तो सरकार बनता है कि वो खाली प्रशांत कुमार के वोट देने से बन जाए नहीं। मैनेजमेंट तो उनका मैंने देखिए कुछ मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं समझता आज गाँव पंचायतें कैंप लगाए हैं, और कैंप लगा के लोग के पर्दाफाश करते हैं। जो किताबा जो पढ़ा हुआ है वो है किताबा को उलट के पूरी पढ़ रहा है। जैसे इधर से सीधा पढ़ लिए और उधर से पढ़ जाएगा तो बंगला में भाई अक्षरवा वही अक्षर जो है सो वही है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर आएंगे लेकिन थोड़ा उनको समय लगेगा। क्यों? अभी तो वो थोड़ा सामने आए ही, तब थोड़ा इनको टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे। तो वो तो गांव ग्राम की बात करते हैं, महिलाओं को जो है 4% ऋण देने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते सब हैं, हम सब जानते हैं। 2000 रुपया पेंशन की बात करते हैं, आज 400 रुपये पेंशन मिलता है। वो देखिए बहुत लोग ऐसा वादा किए हैं, कोई लोग निभाए नहीं। तो आप मौका सबको तब 20 साल मौका दिए। देंगे ना एक बार, सब लोग तो मौके से ही फायदा उठा वहाँ रहे के हैं। लोगों को तो 20 साल समय दिए, 15 हाँ साल सर, समय। इनको एक कितना बार समय देंगे, इनको कितना 100 में समय 110%। विधायक कौन बनाइएगा? यहाँ के लोकल विधायक नहीं सर, वो तो विधायक से मन भर गया। तो किन को चुनिएगा? आप छोड़ दीजिए, अजय कुशवाहा को? अगला मौका आएगा तो हम आपसे बात करेंगे। अजय कुशवाहा को, वो रूबी देवी को, रूबी देवी का तो नाम ही नहीं जानते। सब बहुत चिन्नी पटेल को, अजय कुशवाहा को जानते हैं, अजय चिन्नी कुशवाहा पटेल का नाम नहीं। अजय कुशवाहा को जानते हैं। हाँ, सर। गांव का कोई है जो आप जिनको खड़ा करना चाहते हैं? गांव का कोई नेता? तो सब लोग बताएं, वो क्या। तो मेरे भाई हैं, सब लोग भाई आप क्या हैं। कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहेंगे कि यह गणतंत्र की जननी वैशाली है। हम 1985 से चुनाव देखते आ रहे हैं और 90 से लेकर के जात पात भी शुरू हुआ और आज तक यह देखे हैं कि वैशाली स्वयं अपने आप को जो चाहा है वो हुआ है और आगे भी उम्मीद यही है कि यहाँ भी अपने आप को स्वच्छ और साफ सभी के विधायक लोग चुन लेंगे। खासकर हिंदुत्व का बढ़ावा हुआ है। हाँ। अभी के समय में जो पहले लोग जाति पाति करते थे अब हिंदुत्व हो गया है और ये हिंदुत्व आपको काफी मजबूती और वैशाली में भी काफी मजबूती है। मान लिया आपकी बात को। 11 तारीख को पटना में बिहार बदलाव रैली होने जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा और क्योंकि आप गांव की बात करते हैं, गांव का बेटा नेता हो, इस बार कोई राजा का बेटा नेता ना मैं हो, प्रशांत तो किशोर आप का मेंबर हूँ सर। तो आप जाने की मैं सारा तैयारी में जीवन हैं? उनके साथ हूँ। और बोलिए। आपकी तैयारी है? नहीं सर, बहुत बड़ा तैयारी है। और कितने लोग आपके यहाँ से जा रहे हैं? मेरे यहाँ से बहुत लोग जाएंगे? जाएंगे। मेरा गाड़ी 2-3 गाड़ी जाएगा। 2-3 गाड़ी आपका जी मिल जाएगा? जी जी। पैसा वैसा नहीं ना लिए? नहीं सर, निष्पक्ष निष्पक्ष एकदम। जी। और जो गाड़ी जा रही सब आपके खर्चे से? मेरे खर्चे से। कोई प्रशांत किशोर होता है 1 रुपया खर्च। ट्रेन की बदहाली पर क्या करते हैं? ट्रेन में बदहाली पर मैं सर नहीं बोलता। यहाँ से जो नवयुवक जाते हैं दिल्ली लगा करके फिर वहाँ से आते हैं तो छठ में बड़ी मुश्किल देखिए से उसमें तो मेरा बाल बच्चा भी
बाहर भीतर कमाता तो खाता है। तकलीफ नहीं होता है आपको? जी हम नहीं बता क्योंकि पाएंगे आपने तो सर। बाल बच्चे को बड़ा किया है अपने बुढ़ापे के लिए, और वो इस वक्त जो है तो बाहर तो चले गए। सर 10 साल पहले मैंने बाहर भीतर किया था, अभी उसका तकलीफ मेरे को माने मालूम नहीं। तो बाल बच्चा बताओगे उसके बारे में तो पहले बात है कि रास्ता इजीली बना लेते हैं, और जब जैसे दादाजी इनकी उम्र हुई, सही बात अब इनके बच्चे को इनके पास रहना चाहिए था। है। उस बच्चे की मजबूरी है कि यहाँ नौकरी नहीं। आज मेरा भी एक बेटा है जो डिप्लोमा कर के आज माइक्रोटेक में जॉब कर रही है। हाँ। ठीक है, मैं उसको बोला हूँ बदहाली नहीं, थोड़ा यहाँ देखना होगा। नीतीश कुमार बहुत कुछ थोड़ा हम बोले कि तो क्या बोले, मीडिया पर बोलना अच्छा नहीं लगता। चलिए, सबने अपना अपना राय दिया। किसी ने कहा कि जब सूरज अच्छा है, तो किसी ने राजद को बेहतर जब बताया। समाज का एक बार मौका देने का चाहिए। किसी ने कहा कि 20 साल वो रहे तो 20 साल ये रहे। विधायक का भी जो बदलाव होना चाहिए। हाँ, विधायक- होना चाहिए। एक चाचा कहना है कि विधायक का बदलाव होना चाहिए। कौन होना चाहिए आपके जब हिसाब समाज से? एक बार हैं? कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो सुभाष चंद्रा होना चाहिए। सुभाष चंद्र होना क्या तो चाहिए। मेरे विधानसभा के ही हैं। एक और सुभाष नया नाम चंद्र निकल के आया है एकदम कि सुभाष चंद्र होना चाहिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? और आप किनको बनाना चाहते प्लेन हैं? कुर्ता वाले, सूती कपड़ा पहनने वाले मुख्यमंत्री बिहार के बने। हाँ। खादी वाले खा गए हम लोग, खादी वाले खादी खा वाले गए। खा गए। अब जब तक कि खिलाड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तब तक उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री कोनो बेटा नहीं बने। नहीं बन पाएगा। तो ये सब राजनीतिक में ही राय सच्चे था। खिलाड़ी हैं। अगला, आप क्या चाहते हैं? बोला मर्दाना। कमेंट के माध्यम से लिख करके हमें बताइए, ताकि हम और भी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अब तक आप देख रहे थे ये मीडिया। धन्यवाद।